जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यंत्र इंडिया लिमिटेड यानी कि YIL अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में, जो कि आपकी 5450 पद पर निकाली है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गाइज अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड यहाँ पर अगर आप इसका जो नोटिफिकेशन आया है शॉर्ट में उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिसेस इन इंडिया या इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, यानी कि जो आपकी यहाँ पर अप्रेंटिस की नियुक्ति की जाएगी वो आपकी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के अंदर की जाएगी, जिसकी ये 57th बैच है। पहले इस भर्ती को जो पहले किया जाता था वो आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा ही किया जाता था, बट इस बार ये वैकेंसी आपकी यंत्र इंडिया लिमिटेड के द्वारा फिल की जाएगी। तो इसमें आपकी 57th ये बैच है, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। एंड अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं या ITI की योग्यता मांगी है, यानी कि आप 10वीं के सिंपल माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास ITI नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास ITI है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो आपकी 5450 है, जिसमें कि 1936 पद नॉन ITI यानी कि जिस पर कि सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे उनके लिए, और एक्स ITI के लिए आपके 3514 पद है। एक्स ITI का मतलब होता है कि जिसके पास में ITI है। और ये जो आपकी नियुक्ति है वो आपकी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है इंडिया के अंदर उन सभी के अंदर की जाएगी। जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो वहां पर आपको बताया जाएगा या फिर आपको चॉइस दी जाएगी कि आप कौन सी फैक्ट्रीज को प्रेफरेंस देना चाहते हैं। अब गाइज ये आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है। अगर आप चाहते हैं कि जब इसका डिटेल्ड में नोटिफिकेशन आए मैं आपके लिए इसके बारे में वीडियो बनाऊं और आपको इसके बारे में और भी अच्छे से जानकारी दूं एंड आपको इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो भी प्रोवाइड करूं ताकि आप उस वीडियो को देख करके इस फॉर्म को भर सके, तो आपको कमेंट करके बताना है कि सर हमें इसके बारे में अपडेट कीजिएगा। आप कमेंट कर सकते हैं कि अपडेट फॉर YIL, ये आपको कमेंट करना है अगर आप इसके बारे में आगे भी अपडेट चाहते हैं। एंड अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अब चलिए जो इसकी अन्य एलिजिबिलिटी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइज अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं ये वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है यंत्र इंडिया लिमिटेड की, जिसके माध्यम से आप लोग फॉर्म को भर पाएंगे। अभी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन है और ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आपका जल्द ही एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर आने वाला है और फिर उसके बाद में आपका ये नोटिफिकेशन शॉर्ट भी और डिटेल्ड में भी इस वेबसाइट के ऊपर पब्लिश किया जाएगा। अब इस शॉर्ट नोटिफिकेशन के अंदर जो अन्य इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के अंदर आप देख सकते हैं नॉन ITI कैटेगरी, यानी कि जिस पर 10वीं पास अप्लाई कर पाएंगे उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो बेसिकली कहा है कि आपका 10वीं यानी कि माध्यमिक शिक्षा पास होना जरूरी है एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है जो कि आपकी जल्द ही आने वाली है, अभी आई नहीं है कि किस डेट से आप फॉर्म को भर पाएंगे, बट फिर भी एक्सपेक्टेडली ये जो आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे उसके बारे में इन्होंने आपको ये बोला है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है आपका वो आपका जनवरी के 4th वीक के अंदर ऑफिशियली पब्लिश किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग 21 जनवरी के आसपास अपना फॉर्म फिल करना या फिर जो 25-26 जनवरी है उसके आसपास स्टार्ट कर पाएंगे। तो बेसिकली 21 से लेकर के 25-26 जनवरी के आसपास आपका नोटिफिकेशन आएगा, फिर उसके बाद में आपको 21 से 30 दिन का समय मिलेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। तो बेसिकली फरवरी तक का आपके पास समय है, यानी कि जिस कैंडिडेट ने अपनी क्वालिफिकेशन 15 फरवरी या फिर 20 फरवरी से पहले पूरी कर ली होगी वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अगर अभी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं नॉन ITI कैटेगरी यानी कि जिस पर 10वीं पास की योग्यता मांगी है उस पर, और जो आपकी 10वीं है उसमें आपके 40% मार्क्स कम से कम होने चाहिए इन मैथमेटिक्स एंड साइंस ईच, यानी कि एक तो आपकी 10वीं जो है उसके अंदर आपका मैथमेटिक्स भी होना चाहिए और साइंस सब्जेक्ट भी होना चाहिए, और जो ये आपका मैथमेटिक्स और साइंस है दोनों में अलग अलग से 40% कम से कम होने जरूरी है, यानी कि 100 में से 40 नंबर आपके मैथमेटिक्स के अंदर भी होने चाहिए और साइंस सब्जेक्ट के अंदर भी होना चाहिए अगर आप नॉन ITI कैटेगरी पर 10वीं के माध्यम से अप्लाई करना चाह रहे हो या फिर चाहते हो। तो ये इसकी मेन कंडीशन है। फिर आती है ITI कैटेगरी, यानी कि जिस पर ITI वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इस पर भी अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता तो मांगी ही है, साथ ही यहाँ पर आपसे जो 10वीं है वो तो मांगी जाएगी क्योंकि 10वीं के बाद ही आपसे ITI की योग्यता मांगी है। यानी जो आपकी ITI है अब वो चाहिए आपकी NCVT के द्वारा हो या फिर SCVT के द्वारा आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और आपसे
जैसा कि मैंने कहा कि जो 10वीं है वो तो मांगी जाएगी, बट यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि इसमें आपके जो 10वीं है उसमें कम से कम 50% मार्क्स होने जरूरी है इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट तक, जिसके बारे में मैंने अभी आपको जानकारी बताई है। फिर आती है आपकी क्वालिफाइंग एज, यानी कि क्या एज से आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें मिनिमम एज लिमिट 15 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 24 साल है। यहाँ पर भी जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो आपके इस फॉर्म के भरने की लास्ट डेट तक की जाएगी, जो कि मैंने आपको बता दिया है। वो एक्सपेक्टेडली आपकी 15 से 20-21 फरवरी के बीच में रह सकती है। तो जो भी फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक है उस डेट तक आपकी उम्र ना तो 15 साल से कम और ना ही 24 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ये बात हो रही है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट की, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट 100% एज के अंदर दी जाएगी। तो आपने यहाँ पर आपकी एज के बारे में भी जान लिया है। इसके बाद में यहाँ पर आपके मन में सवाल है कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन आपका यहाँ पर अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग प्योरली ऑन मेरिट, यानी कि मेरिट के द्वारा किया जाएगा। अगर मैं प्रीवियस वैकेंसी को देखूं जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर इस बैच में आई थी, जो कि पहले इसके 56 बैच थी, ये आपकी 57 है, तो उसमें भी आपका सिलेक्शन मेरिट के द्वारा ही किया गया था। तो इसमें भी आपका सिलेक्शन मेरिट के द्वारा ही किया जाएगा और आपकी मेरिट 10वीं और जो आपकी ITI है उसकी परसेंटेज के आधार पर बनाई जाएगी, या फिर कह लीजिए कि तैयार की जाएगी। एंड जो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे वो आप yantraindia.co.in इस वेबसाइट के माध्यम से ही इसमें ऑनलाइन वे में अप्लाई कर पाएंगे और इसके लिए किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन फीस पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एंड साथ ही आप ये ध्यान दीजिए कि जो apprenticeship.gov या फिर apprenticeshipindia.org की वेबसाइट है, इसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप उस अप्रेंटिस पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर कि ITI मांगी है, तो फिर आप इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इसके ऊपर कैसे रजिस्ट्रेशन होता है इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना करके रखी है। आप इस लिंक को ओपन करेंगे और जो वीडियो आएगी उस वीडियो को वॉच करके आप apprenticeshipindia.org वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, क्योंकि ये कंपलसरी है उन कैंडिडेट के लिए जो कि ITI अप्रेंटिस या फिर एक्स ITI अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये आपने यहाँ पर इसके बारे में जान लिया है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जैसे इसके बारे में आपका डिटेल्ड में नोटिफिकेशन आए या फिर जब आपके फॉर्म स्टार्ट हो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। अभी यहाँ पर गाइस आपके मन में सवाल आ रहा हो कि इसमें आपको सैलरी क्या मिलेगी। बेसिकली ये आपकी कोई जॉब नहीं है, बल्कि ये आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है। तो इसमें आपको स्टाइपेंड यानी कि छात्रवृत्ति दी जाती है। तो प्रीवियस वैकेंसी का रिकॉर्ड देखते हुए यहाँ पर जो आपको अप्रेंटिसशिप के दौरान जो स्टाइपेंड मिलता है वो आपको 8,000 से 9,000 रुपए के आसपास मिलता है। जो आपकी 10वीं वाली अप्रेंटिस की वैकेंसी है उस पर आपको 8,000 रुपए दिए जाएंगे। एंड जो आपकी एक्स ITI कैंडिडेट है, यानी कि जिनके पास ITI की योग्यता और उसके माध्यम से वो अप्लाई कर रहे हैं, उनको यहाँ पर 9 से 9,500 रुपए के आसपास पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। एंड जैसे कि मैंने कहा कि अप्लाई करने के लिए कोई फीस नहीं है। तो गाइज यहाँ पर आपने इसके बारे में जानकारी जान ली है। अगर आपका अभी भी कोई सवाल कोई डाउट रह गया है जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो ये थी आपकी इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।